धोबी ने। आ, बहुत कुछ है भाई, मैं कितना बताऊं, बहुत कुछ है, प्रॉब्लम है मेरा। एक ओके। लड़का चार शादी बना सकता है, लेकिन लड़की को घर से बाहर नहीं करने देता है। ये क्या तरीका हुआ? फिर हम्म। हमारा इधर जो लड़की लोग मर जाता है ना, उसको कोई नहीं देख सकता है। देखो, मैं मेरा चाची, मामी, नानी जो भी मर जाता है, मैं उसको देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मैं लड़का हूँ, इसीलिए नहीं देख सकता है। वो मेरे को कितना प्यार किया, मेरे साथ बहुत टाइम बताया, अभी वो मर गया, मैं देख नहीं सकता है। ये कैसा मजहब हो गया भाई? ये कैसा हम्म। रूल है? ये बहुत प्रॉब्लम, बहुत कुछ है भाईजान, क्या बोलूं। तो ये चीजें आपको खटक रही थी। हाँ, 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 हाँ। ओके। तो अभी कितना आप इससे बताऊं भाई। निकल गए, अभी अभी खुश हैं आप? बहुत खुश है भाई, मेरे को मेरा बच्चा भी है, एक लड़का एक लड़की थी। मैं उसको, वो लोग को मद्रसा में पहले पढ़ता था। मेरा लड़की जो है ना, इसका उम्र प्राय 8 साल, 8 साल का ऊपर हो गया। वो एक कुरान कुरान खत्म कर दिया। मैं हम्म। अभी मैं मेरा 1 साल हो गया, मैं उसको बोला, मेरा फैमिली को, मेरे बीवी को बोला, मद्रसा से मेरा लड़का लड़की को बाहर करो। इसीलिए मेरा हम्म। बहुत लफड़ा हो गया घर पे, मेरा फैमिली पे बहुत कुछ हो गया। लेकिन मैं बोला, बाहर करो तो करो, नहीं करो तो मेरा को छोड़ो। हम्म। अभी छोड़ दिया मैं। वो स्कूल में पढ़ता है अभी, मद्रसा अरे वाह। से छोड़ बहुत दिया। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, ये बहुत मैं अच्छा काम देखता करवाया हूँ आपने। भाई, ये मद्रसा में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्या करता है मद्रसा लोग? हम्म। भीख मांगता है। सही अच्छा बात है। जिंदगी नहीं है वो लोग का। सही बात है कि मदरसे में पढ़ के जो है वो आदमी क्या बनेगा? वही तो, खुद भी गुमराह रहेगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा, इस कट्टरता में डालेगा। उसका उसके लिए कोई दुनिया में स्कोप नहीं है। हाँ, चालू अगर बनेगा, मौलवी बनेगा तो लाखों करोड़ों कमाएगा। लेकिन चालू मौलवी नहीं बनेगा तो फिर वही 5-6 हजार, 8-10 हजार का नौकरी करेगा, झाड़ फूक करेगा, और क्या जिंदगी बनेगा उसका? देश के लिए क्या यही कर तो। सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं कि सारे मदरसों को जो है ना वो बंद करवा देना चाहिए, वैसे भी कोई काम के नहीं है मदरसे। और खुद भाईजान, मोमिनों को समझना चाहिए कि ये अपने बात बच्चों को दुनियावी तालीमात दे, ताकि वो उनका फ्यूचर बने। सही बात है जी जनाब। भाईजान, ये भी मैं बोलता हूँ। अभी ये भी मैं बोलता हूँ, मेरा मुल्लुक का लोग को, मैं मेरा फैमिली को बोलता हूँ ना, तो मेरे से बहुत लाफड़ा हो जाता है। अभी मेरा मुल्लुक का लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मेरे साथ लाफड़ा हो गया बहुत बार। हम्म। ये बात बोलता हूँ मैं, वो जो नबी है ना, उसका बारे में मैं जो बोलता हूँ मैं, हादिस हम्म। भी बोलता हूँ मैं। हादिस देखा था, सोई बुहारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसाई शरीफ, वो लोग देख, ये सब बात देखा था। कुरान शरीफ का आयत देखा था वो मैं। देखो वो हम्म। कुरान शरीफ में अल्लाह क्या बोला, इंसान हो के इंसान को मारने के लिए बोला, छोटो बच्चा को मारने के लिए बोला। ये क्या हम्म। बात हुआ? ये सब बोलता हूँ ना, तो बोलता है, तू जाहिल इंसान, तू क्या मालूम है, तू काफिर है, तू मुर्दा थे, तेरे को मारने का फर्ज हो गया। ये बात बोलता है। हम्म। तो बात कर, आप जितना बताओ, जो वो लोग को तक लिए बताओ, ये भी मुश्किल है भाईजान। सही बात है। और खास करके आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पे तो बहुत खतरा है। जैसे पहले आप जिहादी थे, वैसा दूसरा कोई जिहादी जो है वो आके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। और हम सबको पता है कि बांग्लादेश में भर भर के लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक दिन जो है वो वहाँ की परिस्थिति जो है वो चेंज होगी, और पूरी दुनिया में लोगों को बहुत आसानी से एक्स मुस्लिम होने के बाद, इस्लाम को रिजेक्ट करने के बाद भी नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसी वजह से हम ये एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी फीलिंग्स जो है या आपके दिमाग में जो चल रहा था वो आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच।
अच्छा साहिल भाई, एक बात बोलूं, वो जो आप आसिफ मोहिद्दीन भाई के साथ बात किया ना, वो वीडियो मिलेगा भाईजान? तो वीडियो आपको मेरे चैनल पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको तो वीडियोस में जाके सर्च करिएगा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे आप करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा वीडियो, उनका फोटो लगा रहेगा थंबनेल में। अच्छा 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 अच्छा। और उसका फोटो है आपका साथ? हाँ फोटो है उसमें, थंबनेल में फोटो मिल जाएगा आपको। ओके भाईजान, धन्यवाद भाई, शुक्रान। भाई के लिए, हमारे सलीम साहब के लिए एक एक गुलाब भेज दो यार। आज की शुरुआत जो है वो एक एक्स मुस्लिम के साथ हुई है, वो भी बांग्लादेश से, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, अच्छी बात है। और यही चीज लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो नहीं हजम हो रही है तो क्या कर सकते, देते रहेंगे, हजम करना है भाई, पड़ेगा। सही बात है। मेरा फ्रेंड है भाईजान, वो दुबई में रहता है, सऊदी में रहता है। वो लोग के साथ मैं फोन से बात करता हूँ, कभी कभी मेरा ऊपर गुस्सा होता है, फिर भी मैं बात करना नहीं छोड़ता। वो लोग को बोलता हूँ, देख भाई, तू लॉजिक से बात कर, तू ये अंधविश्वास से छोड़ दे। मैं उन हम्म। लोग को बहुत बोलता हूँ, वो लोग भी मान जाता है, कभी कभी बात में मान जाता है। अच्छा से ये सब बात करेगा तो भाईजान, मेरे को ख्याल से आप लोग जैसा करता है ना, ऐसा करेगा तो सब कुछ हमको मालूम है, कुछ दिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो लोग मानुष का दिमाग में आ जाएगा। अभी हमारा बिल्कुल। मुल्क का आदमी लोग लेखा पढ़ा नहीं है, उसका हम्म। वो जो पढ़ता कम है, मूर्ख ज्यादा है, जाहिल ज्यादा है भाईजान, इसीलिए वो लोग का दिमाग नहीं चलता है। बिल्कुल, हम जब लेकिन पर दिमाग खोलेंगे सलीम साहब। तो फिर ऐसा जी जी। क्या हो गया कि क्या चेंजेस आप में आया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? कब वीडियो सर मिला काफी आपको? चीजें आई, काफी चीजें हैं। एक तो चीज ये थी, कयामत का कॉन्सेप्ट था। हाँ। जो इंसान एक बार मर गया है तो वो दोबारा जिंदा होगा, मतलब जो कयामत आएगी जब जिंदा लोग हैं वो मरेंगे और पिछले जिंदा होंगे। दो दो बार हम्म। कॉन्सेप्ट क्यों होगी, मतलब ये होगा। एक बार होना चाहिए ना, राइट। मर गया खत्म हो गया, वो हम्म। दोबारा जिंदा होगा, मतलब वो जन्नत से दोबारा निकाला जाएगा। हम्म। मतलब एक मोमिन मर चुका है, जन्नत में है, तो कयामत आएगा, जन्नत में निकाला जाएगा उसको। हाँ। अगर नहीं वो तो अभी जहन्नुम में मरने दोबारा के बाद निकाला। जन्नत में नहीं जाता है ना, मरने के बाद वो बरज़ख ही जिंदगी होती है, कब्र वाली जिंदगी होती है। वो तो कयामत जब जी जी। आएगी, कयामत होगी, उसके बाद उसको या तो जन्नत में डाला जाएगा या जहन्नम में डाला जाएगा। सर बहुत सारे हैं ना, एक तो लोंडी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। हाँ। क्या लगा लोंडी भी उसमें सर आपको, समझ नहीं अच्छा नहीं आता। लगा? नहीं सर, ये तो आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे जो ना मालूम हुआ कि लोंडी का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे मौलाना बताते ही नहीं हमें। सही बात है, छुपाते हो। छुपाते हैं सर, काफी सारी चीजें हैं कि काफर हम्म। काफर। हम ही मुसलमान, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सिर्फ हम ही जो है ना मुसलमान ही सही है, बाकी 6 बिलियन लोग काफर है। हम्म। और सब जहन्नम में तो सर जाएंगे। ये बात, सब जहन्नुम में जाएंगे, 2 बिलियन ही सिर्फ जन्नती हैं। उसमें भी वो तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सारे तो उसमें भी जहन्नम में जाएंगे। जी जी। वही वही सर, वही बात है। अल्लाह की जन्नत जो है वो बड़ी छोटी जन्नत है, लगता है उसमें ज्यादा लोगों की टिकट बुकिंग नहीं होती है। जी जी। और ये रहम अच्छा सर। करने वाला अल्लाह कैसा है, जो अक्सरियत जो उसकी जो ये है खल्कियत है, उसको जहन्नम में डाल रहा है, ये कैसा रहम करने वाला खुदा है ये फिर? वही तो सर, वही वही बात समझ नहीं आता। तो अब कंफ्यूजन क्या है, पूरी तरीके से निकलो बाहर। सर मेरी फैमिली जो है ना, फैमिली सर, वो मुझे बहुत जो है ना तंग करती है। आप गलत बंदे को सुन रहे हो। अभी भी मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ तो मेरी वाइफ आके जो है ना मुझे कह रही थी, बंद करो ये। अच्छा। तो आप मतलब मेरी बहू को बोलो कि भाई जरा ससुर जी को ढंग से सुनो, क्या बोल रहे पहले सुनो तो सही, बाद में फिर अगर सही नहीं लगा तो मुझे बताना क्या सही नहीं है। अच्छा सर, मैंने बड़ी कोशिश की थी आपके साथ टीम में जुड़ने की, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो है ना यूट्यूब से सेटिंग को समझा, फिर मैंने जो है लाइव स्ट्रीम किया आपके साथ। अच्छा, तो जी जी। बहुत अच्छा कि आप जुड़ के, और आपकी जो वाइफ है
उनको भी आप थोड़ा थोड़ा समझाओ कि भाई क्या गलती है क्या नहीं गलती है, ताकि वो भी निकले। क्योंकि अगर आपकी पार्टनर समझिए कि आपके साथ आ जाती है, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपकी जिंदगी तो एकदम बेहतरीन हो जाएगी। तो सर मेरा दोस्त है कामरान नाम का, उसको भी मैं जो है ना ये चीज सुनाता अरे रहता हूँ। नाम नहीं बताओ यार, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं आपकी आइडेंटिटी, वरना किसी को पता चल जाएगी। किसी का नाम मत बताओ, आप अपने दोस्तों को भी बताओ, और ऐसे दोस्तों को बताओ जो आपका नुकसान नहीं करेंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई के लिए भी, मेरे बेटे साहब के लिए भी एक एक गुलाब हो जाए यार। आज 2 बॉल पे 2 विकेट टपक गई है। लगता है आज हम भी रिकॉर्ड बनाएंगे 7 विकेट का, शमी जैसे। गुलाब भेजो भाई के लिए, गुलाब आ गए, गुलाब आ गए, वाह वाह वाह। तो भाई लोग देखो, ये असर हो रहा है इस एक्टिविज्म का। जो लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे नमाज पढ़ने में, रोजे रखने में, इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में फंसे हुए थे, और अपने करियर पे फोकस करने के बजाय वो इस गंदगी में फंसे हुए थे, वैसे लोग भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मोमिन लोग बैकफुट पे आ गए। उनको ये समझना चाहिए कि भाई अगर आके हम इस्लाम का दिफा नहीं करेंगे तो फिर लाखों करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। लाखों करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे, तुम नहीं बचा पाओगे। फिर बेहतर यह है कि आओ और अपने अल्लाह को, अपने इस्लाम को, अपने मजहब को अच्छा साबित करो, सच्चा साबित करो। तो और मैंने जैसे कहा कि ये बातें जो है ना वो बड़ी दूर तक जा रही है। मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे उज्जतुल मुर्तदीन साहब का, फिर हम वो रिएक्शन भी देंगे याना मीर वाली वीडियो पे। हमारे साथ हमारे बड़े ही अजीज साजिद साहब, एक्स मुस्लिम साजिद साहब भी जुड़ चुके हैं। साजिद साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। फर्शी सलाम, कैसे हैं मोहतरम आप? बहुत शुक्रिया, मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे तो विकेट पे विकेट गिर रही है। हाँ हाँ, मैं अभी देख रहा था, और ये भी भाई कह रहे थे कुछ जिंदा को, मुर्दों को उठाना फिर दोबारा जिंदा करना, ये सब ये काम तो मुर्दों को उठाना जुल्फिकार फार्मेसी से मिलिए भाई। आपने इस्लाम छोड़ दिया, वो उठाने का काम उन्हीं का है, जिनका मर जाता है वही उठाते हैं दोबारा। पता नहीं कौन कौन सी दवा देते हैं। अरे किसी कॉल, एक मिनट। कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और मोमिन का इंतजार करते हैं। मिस्टर नोबडी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव कह रहे हैं। अच्छा, हर हर महादेव साहिल भाई, जय शिवाय। हर हर महादेव भाई आपको भी। कंचन नसवारी जी कह रहे हैं, मैंने मुर्तद को कभी भी आबाद नहीं देखा, बर्बाद ही देखा है, मगर शाद नहीं देखा। जिस तरह ये एडम सीकर देता है ना, ऐसे कोई भी गालियों का उस्ताद नहीं देखा। क्या शायरी लिखी है कंचन जी, वाह। मिस्टर नोबडी भाई, बियर के लिए जीपे नहीं हो रहा था, जब आप ऑल आए तो जीपे चालू हुआ। देखो आपके लिए भगवान का प्यार। बाय द वे, लव यू एडम एंड साहिल। थैंक यू सो मच यार। मेरा नंबर ये कुत्ते लोग किसी ने जो है वो बंद करके रखा है। पता लगा रहा हूं तो पता लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। अब एग्जैक्टली कौन क्या है वो हम पता लगाएंगे कि कौन ऐसी हरकत किया है। तो मेरा नंबर बंद है भाई, तो मैं तो जैसे कि पहले बताया कि ना मैं अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर पा रहा हूं, और अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बंद होने से पहले मैंने थोड़ा जीपे में एक उंगली कर दिया था, उसकी वजह से अब मैं जीपे भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। तो देखते हैं, नंबर चालू हो जाएगा तो अच्छी बात है। आप लोग जब तक, जो लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको करना है वो पेटीएम या फिर फोन पे कर सकते हैं, और जो यूपीआई आईडी में चल रही है नीचे, जो नंबर है मेरा @पेटीएम, उस पर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और लिन टू कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत ज्यादा, बिल्कुल।
ऋषभ गुलाटी मेंबर बने हैं, कह रहे लव यू साहिल भाई, थैंक यू फॉर मेंबरशिप। यार आपने मेंबरशिप ली है, मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। गणेश वांकड़े साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्जर्वर कह रहे हैं पाक क्रिकेटर के कजिन शादी का वीडियो चलाओ फनी। अब ये कौन से पाक क्रिकेटर की कजिन शादी हुई मुझे नहीं पता है भाई। साहिल के एल का टोपा में ये क्या है भाई? ये भाई ये क्या? ये है क्या? अरे भाई इतने खतरनाक यूजर नेम मत रखो यार ये दो प्लीज। मस्त लगे। एक वो था ना एडम के नीचे के दो चमूने नहीं, दो लटके हुए अम्ब। एडम के दो लटके हुए अम्ब, और ये जबरदस्त है भाई, क्या बात है। हाय 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 हाय। एक वो था साजिद का छिला हुआ हथियार, और एक हाँ, साजिद का छोटा नुन्नू। अरे यार गजब गजब रखते हैं यार ये सब। अरे ऐसा आजकल मत वो नहीं करो दिख रहा भाई। है, साहिल की मेहरारू हाँ और ये लोग साहिल का गायब है नाड़ा, थोड़े, एडम का अनाकोंडा, वो सब कहाँ है? सब गायब है। वो थोड़े थोड़े देर में गायब होते हैं फिर आ जाते हैं भाई लोग, हमारे मोहब्बत करते हैं। जयेश कुमार थैंक यू मेंबर बनने के लिए। और अरे ब्लैक पिंक कैसे भाई कैसे बहुत बहुत आपके यहाँ लोग हैं शुक्रिया। यार। ये देखो एक है ब्लैक ब्लैक वाले भाई कह रहे मेरी ले लो साहिल। क्या कहते हो साहिल साहब? ये सवाल कर रहे हैं, सवाल सवाल। अच्छा, और रुको आता हूँ मैं। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। प्रीतेश कपाडिया कह रहे हैं आई हैव इनवाइटेड याना मीर टुडे, लेट्स सी। हाँ याना मीर जी को आना चाहिए, उनको दिक्कत हो रही है, हमसे तकलीफ हो रही है, तो जल्दी से आ जाइए। कंचन जी कह रही हैं संता बनता अम्मी बाहर देखो गली कौन आया है। अम्मी कौन आया है? संता बनता रसूल मुर्तद साहिल आया है। क्या बात है। ट्रू थॉट प्लीज साहिल इनवाइट आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखता हूं मैं, कुछ नया चैनल आया है, उनसे अगर कांटेक्ट होगा तो बुलाते हैं उनको भी। पहली फुर्सत कह रहे हैं साजिद भाई स्ट्रीम में 4 अंडे लगा देते हैं। अच्छा 4 चांद लगा देते हैं, सॉरी अंडे नहीं 4 चांद लगा देते। जय हो, थैंक यू सर पहली फुर्सत भाई। तो आप लोग देखिए भी कि मोमिन हजरात जो है वो बिल्कुल 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 हार मान चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अगर आज के टॉपिक पे आपके पास जो है वो जवाब नहीं है तो आप आ जाइए, ओपन डिस्कशन कर लेते हैं। आपके इस्लाम को, आपके अल्लाह को अच्छा साबित कर दीजिए। अगर ये टॉपिक पे आप लोगों के पास कोई जवाब, कोई दलील नहीं है, तो हम आपको चलो फ्री हैंड देते हैं, आ जाओ। अरे हमारे हरमन भाई भी आ गए हैं, कह रहे राजा राजा राजा, ओए राजा 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 कोले जमा समाजा। ये फेवरेट गाना है लगता है हरमन भाई का। प्रशांत जी कह रहे साहिल भाई आप मॉडल दिखते हो, आपको जयपुर डायलॉग्स में सामने से देखा, फिटनेस के लिए क्या करते हो? अच्छा अगर आपने सामने से देखा है तो बोल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अभी यही कहने वाला था कि वो कैमरे का कमाल है, और तो हम कोई अच्छे सच्चे नहीं दिखते हैं, कैमरे का कमाल होता है। लेकिन आपने देखा है तो अच्छी बात है। हाँ मैं फिटनेस को लेके थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब से मैंने अपना घर वर छोड़ा है तो थोड़ा सा मेरा फिटनेस पे से ध्यान हट गया है। क्योंकि अब कैसा है ना कि वो जिम विम में एक बार मैं गया था तो वहां मेरे को मिल गया मुसल्टा। अब वो मुसल्टे को देख के फिर मैं बोला यार यहाँ पे अगर जिम में जाऊंगा रोज तो ये मुसल्टा तो मुझे पहचान लेगा, तो बेटर ये है कि मैं नहीं जाऊं कोई भी मतलब ऐसा पब्लिक जिम में। तो उसके लिए मेरे को अभी फिर या तो घर पे सारे जिम के सामान लेके घर पे स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इतना है कि अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ शेप होने वाला हूं तो फिर मैं थोड़ा डाइट अपनी थोड़ा उस पर ध्यान देता हूं और घर पे जो है वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन ये है कि अभी मुझे पूरा जिम का सेटअप जो है ना वो घर पे ही बनाना पड़ेगा ताकि इशू ना हो, मतलब जिम जाने की जरूरत नहीं पड़े और थोड़ा मैं फिटनेस पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दूं। अच्छा मेडिकल डॉक्टर क्या कह रहे हैं, फिटनेस के लिए हम बिस्तरी करो। हाँ हम बिस्तरी में भी काफी आपका जो है इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, आप काफी कैलोरीज बर्न करते हो।
अच्छी बात है मेडिकल डॉक्टर साहब। अब उसके लिए हमको फिर कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। नबी जैसी ना करना, हाँ। जो हो वो निकल जाएगा। हाँ, जो बंदा दिन में 18 बार 20 बार जाने में ना उतनी तो लूज मोशन नहीं आती, पतली जितने पतले आप हो जाएंगे अगर वैसे हाँ करेंगे तो। वही। हाँ। तो और क्या कह रहे हैं लोग, देख लेते हैं। मछली की तरह तड़पेगी, कह रहे साजिद भाई आप आए तो बाहर आई। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। अयान सनातनी भाई कह रहे हैं साजिद भाई कमीना बहुत है, हंसी खतरनाक है। थैंक यू अयान साहब। हर हर महादेव, थैंक यू सो वेरी मच। ध्रुव राठी भाई कह रहे हैं इमेजिन एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम इन प्लेइंग 11 इन वर्ल्ड कप एंड टेकिंग 7 विकेट्स एंड डिमांडिंग सेफ्टी बिकॉज बुखारी 6922 सेज टू किल देम। मुस्लिम की क्या हालत होगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने ध्रुव राठी साहब। और सीएस भाई कह रहे साजिद जी एक नाच सुना सकते हैं क्या प्लीज, जस्ट वंस। चलिए हम मौका देंगे साजिद को बाद में नाच सुनाने का। मिस्टर स्टारडस्ट मेंबर है 2 महीने से, कह रहे साहिल भाई मेरी टिकट कंफर्म करा दो, गांव जाना है। तो भाई मैं कैसे कंफर्म करा सकता हूँ आपकी टिकट, मैं क्या एजेंट हूँ। पहले करता था, बड़े जमाने पहले मैं और मेरे दोस्त ने एक दुकान खोली थी, वहां हम लोग टिकटिंग का काम करते थे। अब नहीं है भाई। मनोज पांडे वेल डन साहिल सर फॉर ग्रेट मूवमेंट, थैंक यू सो मच। मिस्टर नोबडी कह रहे हैं ठीक है ब्रो यूपीआई कर दूंगा, अभी गूगल प्ले से किया मैं। थैंक यू सो मच मिस्टर नोबडी साहब। कल की डॉट क्राइस्ट कह रहे भाई दैट हरे कृष्णा मॉन्क वर्सेस अंगूर दावा डिबेट रिएक्शन वाज ग्रेट, प्लीज डू सच रिएक्शन वीडियोस। चलिए ये मैं तो करूंगा रिएक्शन वीडियो जल्द ही। ट्रू थॉट आउट ऑफ द बॉक्स मेल्ड यू, प्लीज रिक्वेस्ट आउट ऑफ द बॉल, आउट ऑफ द बॉल कह रहा हूँ सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स मेल्ड यू, प्लीज रिक्वेस्ट कांटेक्ट। ठीक है, मैं मेल चेक नहीं किया कई दिन से, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर उनका मैसेज आया तो आई डेफिनेटली कॉल देम। दे हैव अ गुड टीम एक्चुअली। मैंने चैनल खाली उनका देखा था, कुछ 3-4 लोग मिलके वो लोग स्ट्रीम करते हैं, तो उनको बुलाऊंगा मैं। सीज दी मोमेंट कह रहे हैं माई एक्स ट्विटर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू वायलेशन रूल्स, आई जस्ट शेयर्ड ओनली वन ऑफ योर वीडियो सपोर्टिंग यू, इट इज द प्रूफ साइबर वॉर स्टार्टेड अगेंस्ट सनातनी बिफोर 2024 इलेक्शंस। हाँ सर, ये तो इनका ब्लॉक व्लॉक करने का नाटक जो है ये कब तक चलेगा देखते हैं। तो ये चीज तो अच्छा। दूसरी चीज, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, हमारे मृत्युंजय भाई ने ही भेजा था। जब तक कोई मोमिन नहीं आता वो आर्टिकल हम देख लेते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे 10 कमीने दुनिया में कम हुए तब उसको बैलेंस करने के लिए एक साजिद जन्मा। ये आपने सत्य फरमाया है मृत्युंजय भाई। और सिद्धू का पापा कह रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। यार बिग बॉस में मेरे जैसे लोग को कहाँ बुलाएंगे यार। बिग बॉस वाले जो है वो सलमान साहब जो है इतना रिस्क नहीं ले सकते, है ना। नहीं तो सलमान भाई की पूरी फैन फॉलोइंग जो है ना वो खत्म हो जाएगी अगर हमको बुला लिया बिग बॉस में। हाँ ओके, रुको मैं जरा वो आर्टिकल खोल देता हूं। एक मिनट दीजिएगा। कहाँ है। ओके, ये मैं आर्टिकल खोल देता हूं। ओके यार, कितने सारे तो ऐड रखते हैं लोग। हाँ चलिए। क्या फालतू वेबसाइट है यार इनकी, कितने ऐड डाल के रखे बाप रे। ओके ओके ओके, शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ। गेब्रियल भाई प्लीज नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा, निकल जाइए अभी।
मोमिन हजरत, अगर किसी को जुड़ना है, अगर आज के टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको ओपन हैंड देते हैं। आप इस्लाम को किसी तरीके से भी सच्चा और अच्छा साबित करके दिखाइए। ओके, अब मसला ये है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है, मामला ये हुआ है कि वहां पे एक बंदा जो है हज करने गया, सॉरी हज का तो टाइम नहीं है, उम्रा करने गया, तो वहां पे उसने पैलेस्टाइन वाला कुछ ऊपर वो पहना, और उसका पढ़ता हूं एग्जैक्टली क्या है मैं आपके सामने। तो उसको डिटेन कर लिया गया और उसको बोला कि भाई ये सब हरकत यहाँ नहीं करने का, इधर ये सब नहीं करने का, पैलेस्टीन उनके लिए दुआ हुआ इधर नहीं चाहिए। और भी एक दो लोगों के साथ उन्होंने, वहां की जो पुलिस होती है या वहां के जो अथॉरिटीज होती है, उन्होंने उनको रोक दिया। पूरा मामला क्या है पढ़ लेते हैं आर्टिकल। नॉट अलाउड, सऊदी अरेबिया डिटेन्स पीपल प्रेइंग फॉर गाजा इन होली साइट्स। तो जो लोग भी वहां पे जाके ये हरकतें कर रहे थे, उन्होंने सीधा डिटेन किया, बोले यहां नहीं चलेगी। Saudi Arabia has been detaining individuals at the holy sites in Mecca and Medina for showing support for Gaza and praying for Palestine. According to a report in the Middle East Eye, a British actor and presenter, Islah Abdurrahman, during a pilgrimage in Mecca was detained for wearing a Palestinian kafaya and carrying a Palestinian colored tasbih. ये जो एक्टर है, ब्रिटिश एक्टर, एक तो एक्टर अगर है तो वैसे ही वो तो इस्लाम के हिसाब से उसका काम हराम है, लेकिन ये जो है ना सब हराम काम करके पैसे कमाएंगे लेकिन अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे। वो जाके वहां पे पैलेस्टीनियन कुछ कफाया पहना था उसने, और तस्बीह जो है वो पैलेस्टीनियन फ्लैग वाला कुछ तस्बीह लेके गया, सीधा उन्होंने उसको क्या किया, डिटेन किया। बोले यहां ये सब नहीं चलेगा, इधर आने का तो यहां के रूल्स के हिसाब से चलने का। He recounted his experience to Middle East Eye, saying, I was stopped by 4 soldiers for wearing a white kafaya around my head and a Palestinian colored tasbih, rosary beads around my wrist, and described being taken to an offsite detention center for the interrogation. वो 4 सोल्जर्स ने उसको पकड़ के लेके गए क्योंकि वो कफाया पहना था व्हाइट कलर का और तस्बीह का कलर जो है वो पैलेस्टीनियन कलर था, उसको लेके गए डिटेंशन सेंटर में। Abdur Rahman noted that the focus of the soldiers was clearly on his scarf as they repeatedly mentioned Palestinian kafaya while examining it. He was eventually released but warned against wearing the scarf. उन्होंने उसको छोड़ तो दिया लेकिन कहा कि भाई ये सब हरकत यहाँ पे बिल्कुल मत करना। As per Abdur Rahman, eventually when I was let go, a worker came up to me, picked up my scarf and said, "This is not good. Israel Palestine is not good. So don't wear it. It's not allowed." उसने कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, इजराइल पैलेस्टाइन ये सब यहाँ करना, और ये सब पागलपन तुम लोग यहाँ नहीं करने का। आप उम्रा करने आए हो, उम्रा करो और यहाँ से कल्टी मारो। उम्रा के लिए तुमको हम इसके लिए नहीं रोक सकते, अब इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। वरना एमबीएस जी का अगर बस चले तो वो तो हज वज भी बंद कर दे, लेकिन वहां से क्या है कि अच्छा खासा हर साल हज और उम्रा में रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो उसके लिए नहीं रोक रहे। वरना मुझे तो लगता है कि एमबीएस साहब का बस चले, अगर ये इतना रेवेन्यू जनरेट इससे नहीं होता तो ये फटक से ये मतलब ये सारी चीजें भी वो बंद करवा देते। तो हैट्स ऑफ टू एमबीएस इतना करने के लिए। अच्छा, द इंसिडेंट अकर्ड, अच्छा ये क्या, ही साइंड अ रिलीज फॉर्म। अच्छा, रिलीज फॉर्म पे उन्होंने साइन भी लिया है, एंड गेव हिज फिंगरप्रिंट्स बिफोर लिविंग द कफाया बिहाइंड। The experience happening during a spiritual journey left him initially scared and then heartbroken, empathizing with what Palestinians endure regularly. This incident occurred amid ongoing violence in Gaza, with recent bombings resulting in over 11,000 Palestinian deaths, including more than 4,000 children. Abdur Rahman expressed his disappointment, especially given the context of a place of worship. He shared his experience on Instagram to highlight the plight of Palestinians and the lack of voice. तो ये भाई जो है फिर वहां पे इंस्टाग्राम पे इन्होंने आरआर किया और 11,000 लोग
की डेथ हुई है, जिनमें 4000 बच्चे भी है, जिसका दुख मुझे भी है। किसी भी मासूम बच्चे की डेथ नहीं होना चाहिए, जो भी इनोसेंट है, सिविलियन है, उनकी डेथ नहीं होना चाहिए। आई टोटली अग्री ऑन दिस पॉइंट। लेकिन इसकी वजह अगर देखी जाए तो ये खुद लोग, ये लोग हैं वहां के लोग, इनको बिल्कुल भी हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। अगर तुम ऐसे टेररिस्ट लोगों को अपना मसीहा बनाओगे तो वो आपको मौत के घाट ही उतारेंगे, वो वजह बनेंगे, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। He has since received online hate messages from some Saudi Arabians defending the ban on flags or symbols in worship places. Abdur Rahman's experience is not isolated, with similar accounts emerging. अच्छा, वहां पे मेरे ख्याल से इन्होंने, सऊदी वालों ने फ्लैग और सिंबल जो है वो सब बैन करके रखा है। An Algerian man was arrested in Saudi Arabia for praying for Palestinians. एक अल्जेरियन शख्स था, उसको भी अरेस्ट किया गया, वो भी यही हरकत कर रहा था, पैलेस्टीनियंस के लिए वो दुआएं कर रहा था। वो ही वॉज डिटेन फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे तक उसको डिटेन करके रखा गया, सवालात किए, उसके फोन लिए, और उसमें वो जो वीडियो उसने बनाया था दुआ हुआ की, वो उन्होंने डिलीट किया। और ये सारी न्यूज कहाँ पे है? मिडिल ईस्ट आई लोगों ने ये सारी चीजें कवर की है। The head of religious affairs at the Grand Mosque, Abdur Rahman Al Sudais, advised against explicit comment or gestures regarding the war in Gaza. अब वहां के जो ये है मुफ्ती है और हेड है अब्दुल रहमान अल सुडैस, जो कि मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कारी है, रिसाइटर है, बहुत अच्छा किरत करते हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई एक्सप्लिसिट कमेंट और जेस्चर जो है गाजा के वॉर से रिलेटेड, यू नीड टू अवॉइड दिस। In fact, the conflict between Israel and Hamas has placed Saudi Arabia in a challenging situation. The ongoing war between Israel and Hamas presents a complex challenge for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. The escalating violence poses a significant threat. MBS attempt to normalize relation with Israel and to foster the diversification of Saudi Arabia's economy. तो ये बाद में सब वो जो बाइडन और ये सारे लोगों की बातें हैं, लेकिन ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि जो कोशिशें थी एमबीएस की इजराइल के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने की और उनको अपने साथ इन्वॉल्व, ये जो हमास या गाजा के साथ ये पूरा जो मामला हुआ है, तो बहुत दिक्कतों में एमबीएस जी जाहिर सी बात है आ गए हैं, क्योंकि उनको इजराइल के साथ अपना टाई भी नहीं तोड़ना है। और दूसरी जगह अगर इजराइल के साथ टाई नहीं तोड़ेंगे तो बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, आप उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को हटा दो, यानी जो अच्छी कंट्री है अभी जैसे दुबई है, यूएई है, तो इनको छोड़ के जो बाकी हमारे 2 नंबर मुसल्टे हैं, 2 नंबर सस्ते मोमिन लोग हैं, जिनको वो गिनते भी नहीं है, वो उछलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात आप देखिए कि ये क्या है, खालिद खान, साहिल की औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, मैं पठान हूं और ये जाहिल फकीर, इसके नाम के मायने फकीर। ठीक है खालिद खान, आपके लिए लिंक खुला हुआ है, आप फटाफट आइए और जरा अपने पठान होने का सबूत इधर दीजिएगा और इस्लाम को सच्चा साबित करिएगा। देखते हैं आपकी कितनी औकात है, कितनी जरूरत है आपकी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो खैर, बात यह है कि एमबीएस, बोलना मैं ये चाह रहा था कि देखिए आप कि ये जो सस्ते अरब है और यहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, नेतागण हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, जैसे हमारे अबू आजमी साहब है, वहां पे बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने करते हैं। भाई सऊदी के खिलाफ, एमबीएस के खिलाफ भी एक रैली निकलवाओ ना, है तुम लोग में हिम्मत? एमबीएस के खिलाफ एक रैली निकलवाओ आजाद मैदान में, सऊदी के खिलाफ निकलवाओ, वहां तो तुम लोगों का ईमान नहीं जागता, वहां तो तुम डर के मारे जो है वो कांपते हो, तुम्हारी कांपे टांग जाती है। आपने देखा कोई किसी ने भी, ना ओवैसी ने, ना ना ये क्या कहते हैं इसको, अबू आजमी साहब ने, ना इनके जो चेले हैं वारिस पठान साहब, किसी में हिम्मत नहीं है कि सऊदी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस बुलाए ना भाई, लोगों को जिम खाने में जोड़े
और बोले, इनको अच्छे से मालूम है एमबीएस के खिलाफ अगर यहाँ पे कुछ बोल दिया तो उसके बाद सऊदी में एंट्री बंद हो जाएगी, इनको सऊदी का फिर वीजा नहीं मिलेगा, फिर हज उम्रा कुछ नहीं करने मिलेगा, इनको अच्छे से पता है। और मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि देखो भाई, सऊदी वाले जिस तरीके से इनकम अपने कंट्रोल में रखे हैं कि वो लोग चलने नहीं देते हैं, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को भी इनको कंट्रोल में लाना चाहिए। वरना ये अगर हाथ से अगर निकल गए तो हमारा देश जो है ना वो किस जगह जाएगा फिर। अगर देश को हमारे ऊंचाई पे पहुंचाना है तो ऐसे जो लोग हैं इनको कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट को, मोदी साहब को ये चीजों पे गौर करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप कोई उन पे जुल्म करने नहीं कह रहा है, कोई उनके साथ अन्याय करने नहीं कह रहा है, लेकिन उनको इतना ऊपर मत आने दो, ऊपर इन दी सेंस के हद से ज्यादा मत बढ़ने दो कि वो हमारे देश का नुकसान करना शुरू कर दे। ये चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जब खान बाबा साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, माइक और कैमरे की परमिशन दे दे। कोई अगर नॉन मोमिन है तो वो छोड़ दे, स्टूडियो जगह खाली रखे। अमन तिवारी साहब जल्दी से छोड़ दीजिए। एलियन बैटमैन, अगर आप मोमिन नहीं है या एक्स मुस्लिम नहीं है तो छोड़ दीजिए। सिफत अली साहब, सिफत अली साहब, सिफत अली साहब जुड़े और निकल गए। शिड साहब, शिड, शिड साहब अनम्यूट कर ले। हेलो सर। जी जनाब, मोमिन है? मोमिन कंफ्यूज हुआ अभी सर। अच्छा, आप भी कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गया सर। कभी से कंफ्यूजन आया ये? कंफ्यूजन तो बहुत दिन से है सर, लेकिन समझ नहीं आता क्या करूं। पहले कभी पक्के मोमिन थे? हाँ पहले था, पहले अच्छा, कितने नमाज़ें पक्के वमाज़ें थे? पढ़ता था, थोड़ा मोड़ा, उतना भी पक्का नहीं था। नमाजें वमाजें पढ़ते थे? हाँ कभी कभी। ओके, आयतुल कुर्सी याद है? नहीं आयतुल कुर्सी याद नहीं है। कौन सी सूरह याद है? कुछ सूर्य याद है, छोटे मोटे सूर्य याद है, वो नमाज़ें आज में जो सुनाओ ना, सुनाओ जरूरत सुनाओ होती थी। सुनाओ, जो याद है सुनाओ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। माशाअल्लाह। सना याद है नमाज में जो अलहम से पहले पढ़ते हैं? सना याद थी पहले, मतलब बहुत पहले नमाज पढ़ता था। ओके, कुछ कोशिश करो सना सुनाने की। सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। वाह माशाअल्लाह, तो ये तो पास हो गए हमारे भाई शिड भाई। तो अब चैनल कब से देख रहे हैं हमारा? सर आपका चैनल मिलने से पहले मैं किसी और का चैनल देखता था, क्या नाम लिख सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, बताइए, कोई मुश्किल नहीं। जफर भाई का नाम सुने होंगे सर आप, आपके चैनल पे बहुत लोग आते हैं जफर भाई के नाम बिल्कुल, से। जी जी, जफर साहब हमारे जो है वो बहुत बड़े मुर्तद है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मैं उनका डेली व्यूअर हूँ। वो उन्हीं का चैनल देखते देखते फिर एडम साहब का चैनल मिला, फिर आपका मिला, हम्म। ऐसे। हम्म। ओके, तो क्या चीजें आपको फिर गलत लगने लगी इस्लाम में? सर मेरा सबसे मेन पॉइंट जो था वो था कि अगर दुनिया के सारे इंसानों को अगर अल्लाह ने बनाया
तो फिर काफिरों को किसने बनाया? हम्म। और अगर मोमिन जन्नत में जाएंगे, फिर काफिर जहन्नुम के लिए बने हैं अगर, तो फिर उनको बनाया ही क्यों गया? सही। और मतलब जो काफिर के घर में पैदा हुए वो पैदाइशी जहन्नमी, हम्म। और जो उम्मत में पैदा हुए वो पैदाइशी जन्नती। ये सब बिल्कुल। कॉन्सेप्ट मेरे को समझ ही नहीं आता सर। लेकिन मुल्ले हजरात जो है वो तो इसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जो है वो हाँ देते हैं आपका ना सर, टेस्ट है। हाँ देते हैं ना सर। ये टेस्ट कैसा वो टेस्ट? कन्विंस नहीं हुए आप अगर उनसे? नहीं, मैं कन्विंस नहीं होऊंगा ना सर। हम्म। ये क्योंकि अगर अल्लाह को सब कुछ पता है तो उनको तो ये भी पता होना चाहिए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर टेस्ट का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो टेस्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता सर। यार और भुवन भी बहुत सारी बाजपेयी, बातें हैं। एक मिनट, हाँ प्यारे भाई एक मिनट रुकना। कौशल उपाध्याय, भुवन बाजपेयी, अभी एक बार आपको रिमूव कर रहा हूं मैं। आपको बार बार भुवन साहब आपको मैंने कई बार रिमूव किया, आप फिर से जुड़ गए। इसके बाद अगर आप जुड़ेंगे ना तो मैं आपको सीधा बैन कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको रिमूव कर रहा हूं। कौशल उपाध्याय अभी सिर्फ रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद सीधा मैं आपको बैन कर दूंगा। बर्निंग डिजायर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अगर आप मोमिन है या एक्स मोमिन है तो ढंग का नाम रखे है ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, मैं अभी आपको रिमूव कर रहा हूं। जी भाई आप बोलिए। सिफत अली साहब मैं आपको ले रहा हूं, थोड़ा ये भाई से बात करने के बाद आपको ले रहा हूं। आज 4 विकेट गिर गई है, तीसरी विकेट तो अभी गिर गई है, चौथे वाले भी विकेट डाउन ही है। जी भाई आप बोलिए। सर अभी 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 दो तीन विकेट और ही गिरेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल गिरते मेरे जाएंगे। दोस्त मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो आपके दोस्त भी एक्स मुस्लिम बन गए? बने नहीं है, मैं मतलब उनको बताता रहता हूँ ऐसा, और उनसे सवाले ववाले करता रहता हूँ, तो हम्म। उन लोग के पास जवाब ही नहीं रहता। सर असल बात ये है कि जब मुल्लों के पास जवाब नहीं रहता तो इन लोग के पास क्या रहेगा? ये लोग तो यूं मतलब टिपिकल मोमिन है बस। हाँ सही बात है, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं सर उसको, वो शुगर कोटिंग। हम लोगों को हाँ सिर्फ शुगर कोटिंग दिखाया जाता है, हाँ नीचे का कुछ तो बताया नहीं जाता। शुगर कोटिंग के नीचे क्या है? तो जफर बिल्कुल भाई का सही एक बात। चैनल, आवाज आ रही है सर? आ रही है बताइए। हाँ, तो वही मतलब जफर भाई का एक शॉर्ट वीडियो आया, तब मैं मोमिन था। तो एक शॉर्ट वीडियो आया, उनमें मतलब बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे वो नबी जी। के बारे में। तो हम्म। उस वक्त मैं मोमिन था तो मेरे को गुस्सा आया, सोचा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और आपके भी शॉर्ट्स आते थे सर, वो जो न्यूज चैनल पे थे, कौन? न्यूज चैनल होता है ना वो टीवी में, हाँ हाँ। उनके शॉर्ट्स आते थे, वीडियोस शोज आपके। आते। ओके। नहीं नहीं, शॉर्ट शॉर्ट्स, अरे शॉर्ट आते यूट्यूब थे, का ओके। शॉर्ट्स होता है ना। हाँ शॉर्ट्स हाँ हाँ शॉर्ट। हाँ ठीक है। हाँ, वही 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 देखता था। तो ओके। गुस्सा आता था, बड़ा गुस्सा आता था। ये कैसे बोल रही, ये ब्लास्फेमी कर रहे, पता नहीं और क्या क्या दिमाग में चल रहा था। फिर हम्म। मैं बोला ठीक है, अगर गलत होंगे तो इनके साथ गलत तो होगा। तो मैंने जी। देखना शुरू किया, खुद को कन्विंस करके कि देखते हाँ। हैं क्या बोलते हैं ये लोग। तो मैंने मतलब जफर भाई की सारी प्लेलिस्ट देख ली, और आपकी स्ट्रीम भी देखता रहता हूँ, हम्म। एडम सर की भी स्ट्रीम देखता हूँ। मैं सर बहुत जबरदस्त। अब 90% मैं कन्विंस हो चुका हूँ। हम्म। बस फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, पता है ना सर आपको। जी जी मुझे पता है। फैमिली प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा मसला हो जाता है उन एक्स मुस्लिम्स को निकलने के लिए, क्योंकि एक सबसे पहला जो सवाल उठता है
वो फैमिली का ही उठता है कि यार फैमिली वालों को बताएंगे तो फैमिली वाले जो है नाराज हो जाएंगे, हो सकता है रिश्ते तोड़ दे, या तो बहुत सारी होती है। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा सिद्ध साहब कि आप तो पहली बात तो अगर आप यानी नौकरी वोकरी करते हैं या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप उस हिसाब से